आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं क्वेटा की टीम के स्क्वाड की। अच्छा, क्वेटा की टीम को अगर हम लोग ओपनर्स की टीम कहें तो कुछ इसमें बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 ओपनर आ जाते हैं। फिन एलन, उसके बाद हसन नवाज़, उसके बाद जो ओपनर है आपके पास हसीबुल्ला खान, ख्वाजा नाफे, खुसाल मेंडिस और कह लेंगे सऊद शकील। इन सब की अगर आप देख लें तो ये सब अपनी 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 रिस्पेक्टिव टीम्स के अंदर ओपनर्स का रोल अदा कर रहे हैं। फिन फिन एलन को देख लें अगर आप, तो एलन जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करते हैं। नो डाउट कोई मैंने इनको नीचे बैटिंग करते हुए ऐसे ज़्यादातर देखा नहीं, जो उनकी मेन पोजीशन है वो ओपनिंग ही है। उसके हसन नवाज़ को अगर आप देखेंगे तो हसन नवाज़ बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से भी 100 भी बनाई है, और पाकिस्तान की तरफ से जो कह लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो एक स्टार लग रहा है फ्यूचर में, वो भी एक ओपनर है। आप किसको खिलाएंगे? आप हसन नवाज़ को खिलाएंगे। उसके बाद हसीबुल्ला खान, जिसको आप फ्यूचर कहते हैं पाकिस्तान की टीम का, तो ये भी बेसिकली जनरली तो एक ओपनर है। हाँ, इनको हमने पाकिस्तान की टीम में देखा है, ये बैटिंग कर रहे होते हैं कि मिडिल ऑर्डर में इन्होंने बैटिंग की जब भी आए हैं पाकिस्तान जिससे उन्होंने खेला T20। ख्वाजा नाफे जो आप कहते हैं कि फ्यूचर में कह लें कि एक फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान के लिए। ख्वाजा नाफे भी एक ओपनर है, आप उनको कहाँ पर खिलाएंगे? उसके बाद कुसाल मेंडिस बहुत अच्छे प्लेयर है, मुझे खुद जनरली बड़े पसंद है इनकी जो है सिक्स हिटिंग एबिलिटी, जो खासतौर पे इन्होंने आजकल अडॉप्ट की, जो लेग साइड पे तरफ ये अपनी शॉट खेलते हैं, वो एक इनकी बैटिंग में एक एडिशन करता है। ये भी एक बेसिकली जनरली एक ओपनर है। राउडी रोसोव को जो हम कोई ओपनर नहीं कह सकते, ठीक है, ये बड़े फ्लेजाइल, ये बड़े फ्लेक्सिबल है, कहीं बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके कैप्टन है साउथ शकील। तो साउथ शकील को अगर आप नीचे खिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लिहाज से परफॉर्मेंस शो कर सकेंगे, जो एक उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स है वो सूट करती है ओपनिंग पोजीशन पर। तो ये एक कह लेंगे बड़ी एक कन्फ्यूजन और बड़ी एक टफ सी इन्होंने जो है वो एक अपना स्क्वाड अनाउंस किया। मुझे समझ में नहीं आई कि पता नहीं ओपनर्स ही ओपनर्स रखे तो क्या कर लेना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम बिल्कुल ही ज़ीरो है। ये बिल्कुल कह लेंगे ये टीम एक ऐसी है कि अगर ये चल गई तो फिर कह लेंगे बड़ा अच्छा निकाल देगी सीज़न, लेकिन नहीं चली तो फिर जो इनके साथ पास में हो रहा है वही ये हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। अभी हम स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद फिन एलन, उसके बाद फिर हसन नवाज़, फिर उसके बाद हसीबुल्ला खान, ख्वाजा नाफे, कुसाल मेंडिस, उसके बाद रायली रूसो और साउथ शकील कैप्टन होंगे। उसके बाद एबर्ट है यहाँ पे, और मार्क चैपमैन जो कि पार्शली अवेलेबल नहीं होंगे इन द ड्यू टू हिज इंजरी, वो अवेलेबल नहीं होंगे इनिशियल मैचेस में, लेकिन बाद में ये टीम का डेफिनेट सी बात है हिस्सा बनेंगे। दानिश अजीज़, अच्छा बेसिकली दानिश अजीज़ को मैं चाहता था ये पाकिस्तान की तरफ से खेलें, बिकॉज मैंने जब ये कराची में खेल रहे थे तो मैंने इनकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस देखी हुई है। लग रहा था, कभी लगता था कि पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली इनको उस तरह से, या फिर लेकिन मुझे लग रहा था कि ये दानिश अजीज़ कैन बी अ गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ, और ये शोएब मलिक में से अब आप लोगों ने क्या निकाल लेना है? 42 साल, ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 43 ईयर्स इनकी एज हो चुकी हुई है। आपने PSL खिला के इस बंदे के साथ क्या करना है? मैं तो जो अपनी प्लेइंग इलेवन बनाता हूँ, मुझे तो ये कहीं एडजस्ट होते नज़र नहीं आते। उसके बॉलर्स में आ जाए तो अबरार अहमद। अब बॉलर्स को भी आप देखें ना, अबरार अहमद और उस्मान तारिक, अब मैं बड़ी बड़ी देर से कोशिश कर रहा था इनकी प्लेइंग इलेवन बना लूँ और नहीं बन रही थी, यकीन कीजिएगा। अब ये किसको खिलाएंगे? ये इनके पास जो स्पिनर है वो हैं एक अबरार अहमद, एक अकील हुसैन, और तीसरा फिर आया था उस्मान तारिक। अब ये उस्मान तारिक को ड्रॉप करें जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इन द पास्ट, या फिर ये इब्रार अहमद पाकिस्तान की टीम से खेलते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जो बंदा पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में होता है T20 में, वो आपकी फ्रेंचाइज में जगह नहीं बना पा रहा। चले यानी हाँ, उसके बाद बात करते हैं प्लेइंग इलेवन के ऊपर। फिर उसके बाद अकील हुसैन आ जाते हैं, और उसके बाद कायल जेमिसन, खुरम शहजाद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद ज़िशान और उस्मान तारिक, ये इनका टोटल स्क्वाड है। इसमें से अगर हम लोग कोशिश करेंगे प्लेइंग इलेवन बनाने की, बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं। प्लेइंग इलेवन नंबर 1 पर जो मैंने ओपनिंग का रोल दिया है, मैं देखिए हसन नवाज़ को मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया, मुझे उनकी बैटिंग की समझ में नहीं आ रही। 5 उन्होंने T20 खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उनमें से 3 ज़ीरो हैं, एक जो है उनकी सिंगल स्कोर है, और एक उनकी 100 है। यानी कि चल गए तो फिर कह लें जी कि चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक, सीधी सी बात है। तो ये बैट्समैन मुझे समझ में नहीं आता, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया, तो इतना होमवर्क करके आते हैं, तो पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे इसको, तो मैं कहता हूँ पहले ओवर में मार देंगे इसको। तो यानी कि आप अगर इसको खिला रहे हैं तो आप फिर ये समझें कि आप फिर मेरे लिहाज से इंटरनेशनल टीम के अंदर कि आप 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, 11 से नहीं खेल रहे, क्योंकि इसका भी वही शायद अफरीदी वाला हिसाब है, चल गए नहीं तो फिर भजन घर से वापस आ ही जाएंगे। तो ये इन लोगों के हालात हैं। तो मैंने अपनी जो टीम है उसमें फिन एलन को रखा है, हसन नवाज़ को मैंने ड्रॉप किया है। अब देखें ना, अब एक जो बंदा पाकिस्तान की
इंटरनेशनल टीम में ओपनिंग कर रहा था और वो अब फ्रेंचाइज टीम में अगर खेलेगी ना तो क्या लगेगा, क्या फील होगा। तो क्वेटा को भी तो अपनी सिलेक्शन करते हुए समझना चाहिए था कि हम लोग किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कि क्या आपसे सारे ओपनर्स ही खिलाने हैं। पता नहीं आप लोगों को भी लग रहा है कि आप लोगों का भी पाकिस्तानी टीम वाला हाल होगा कि भाई चौथे ओवर में 6 आउट हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, शायद ये माइंडसेट रखा हुआ है आपने। तो फिर आपने ये टीम रखी हुई अपनी। लेकिन यानी हाउ चलें, फिर एलन के बाद फिर जो मैंने जो ओपनिंग का रोल दिया है वो साउथ शकील को दिया, डिपेंडिंग ऑन कैप्टन भी हैं, खेलेंगे लाजमी सी बात है। तो कैप्टन को उसकी मर्ज़ी से की जगह पर खिलाया जाए तो ही बेहतर होता है, ताकि कैप्टन परफॉर्मेंस दिखाए। कैप्टन की परफॉर्मेंस आएगी तो वो लीड कर सकता है, अगर कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो यकीन कीजिए कभी भी आपको टीम को लीड नहीं कर सकेगा और टीम की वही परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये फिन एलन नंबर 1, फिर उसके बाद आपके पास आ गए साउथ शकील, ये आपके ओपनर्स हो गए। और उसके बाद ख्वाजा नाफे, जिनको हमने अक्सर देखा है कि ये यहाँ पर जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, तो ख्वाजा नाफे को आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हसीबुल्ला कीपर होंगे आपके नंबर 4 पे। नंबर 5 पे रायली रोसो, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल है, कहीं बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब मार्क चैपमैन अवेलेबल हो जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है मार्क चैपमैन आएंगे यहाँ पर, और दानिश अजीज़ नंबर 7 पर। यानी कि हम लोग अभी मार्क चैपमैन और दानिश अजीज़ में एक स्लैश रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मार्क चैपमैन अभी अवेलेबल नहीं है, तो दानिश अजीज़ को यहाँ पर रखा जाता है, बिकॉज स्पिन भी करवा लेते हैं और ठीक ठाक करवा लेते हैं स्पिन। 6 हो गए। फिर उसके बाद आप ऑलराउंडर की तरफ आ जाएंगे, तो मैं इनको ऑलराउंडर ही कहूँगा। अकील हुसैन की बैटिंग भी ठीक है नंबर 7 पे। फिर नंबर 8 पे अबरार अहमद, अबरार अहमद के बाद फिर जो फास्ट बॉलर यूज़ करेंगे कायल जेमसन, और उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो कह लें कि काइंड ऑफ ऑलराउंडर की जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं इस टीम को। और जैसे ही मार्क चैपमैन आ जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर कोई एक इंटरनेशनल खिलाड़ी फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा किसको बिठाना है, ताकि हम मार्क चैपमैन को एडजस्ट कर सकें। मार्क चैपमैन जो है वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये मेरी जो है वो बेस्ट प्लेइंग 11 है फॉर कोयटा। और कोयटा की जो प्रिडिक्शन है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कोयटा की प्रिडिक्शन में मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ तो ये कुछ कर जाएंगे बहुत अच्छा, या फिर हिस्ट्री रिपीट करेंगे जो पिछले सालों में करते आ रहे हैं। तो ये इनकी हिसाब है। और मुझे समझ में जनरली नहीं आ रही कि उन्होंने इतने ओपनर्स खिला कर क्या करना है। या तो ये इसको पाकिस्तान की टीम समझ रहे हैं जो कि अभी पिछले 5 मैचेस के अंदर इनमें 4 में तो भाई पहले 4 ओवरों में 4-5 आउट करके बैठे होते थे, तो शायद ये मैंटेलिटी इनकी। लेकिन एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यही है कि आपको इतने ओपनर्स मेरे लिहाज से नहीं खिलाने चाहिए थे। अगर आपने खिला लिया तो ये स्क्वाड है, आपने इसी तरह खेलना है। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं इस दफ़ा कि ये वाला सीज़न जो है कोयटा के लिए कैसा जाता है।